हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कृष्ण कृपा व्लॉग में एक बार फिर से वेलकम आपका। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो बता रही हूँ। आज है एकादशी और आज मकर संक्रांति भी है। तो आप क्या दान करें, क्या ना दें। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी कि आप क्या दान कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो आज इस वीडियो में फिर इसमें आपको बताऊँगी, और इसके साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, उनको क्या क्या भोग लगाएं, ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देख सकते हैं इस तरह से मैं मतलब हेजा हो जाते हैं रेडी मेरे काना। तो सुबह की पूजा है ना, थोड़ा सा मतलब लेट हो जाती है। तो इस तरह से सर्दी हो रही है ना ज़्यादा। तो चलिए, मैं उठ गई थी 5 बजे, देख सकती हैं इस तरह से 5 बजे हैं अभी। और अब है ना 5 बजे ज़्यादा अंधेरा नहीं रहता, पहले रहता था, लेकिन अब थोड़ा सा दिन पता नहीं ऐसा लगने लगा, बड़ा सा होने लगा है। तो 5 बजे मैं उठ गई थी। तो देख सकते हैं मेरा कोहरा नहीं था, और लेकिन बाद में कोहरा हो गया। तो इस तरह से मैं अपने बेड को क्लीन कर दूँगी और लग जाते हैं काम में, क्योंकि है ना सुबह उठते ही काम में लगना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लगेंगे ना तो आलस हो जाता है, और आलस होने के बाद फिर काम हमारा मतलब निपट नहीं पाता जल्दी से, क्योंकि हमें बाल गोपाल की सेवा भी करनी होती है। तो इस तरह से मैं लग जाती हूँ काम में। थोड़ा 1 गिलास पानी पिया था मैंने गर्म, और फिर मैं अपने लग गई थी। तो सबसे पहले मैं बेड क्लीन करती हूँ। तो दोस्तों, मैं बेड की जो चादर है ना, वो मैं मतलब हफ्ते में 2 बार ही चेंज करती हूँ। मैं डेली डेली चेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि गर्म चादर है। तो और बड़े बड़े बच्चे मेरे तो ज़्यादा गंदी नहीं करते हैं। तो इस तरह से मैं डेली डेली चादर नहीं आप लोग ये सोचते होंगे कि हर वीडियो में ना एक चादर दिखाई देती है। तो मैं हफ्ते में 1 बार ही चेंज करती हूँ, मैं झूठ नहीं कहूँगी, क्योंकि गर्म चादर है मेरी, गंदी नहीं होती। तो इस तरह से मैं आ गई थी झाड़ू और लेके झाड़ू लगाने के लिए। तो बेड के नीचे सब जगह मैं लगा लेती हूँ धीरे धीरे, क्योंकि है ना मुझे है ना झाड़ू हर जगह है लगाना बहुत मतलब ज़रूरी समझती हूँ। क्योंकि मैं कहीं सामान रखा होता है ना, तो हटा हटा कर मैं अपने झाड़ू लगा लेती हूँ। तो इस तरह से मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और मोजे मैंने नहीं उतारे, क्योंकि मुझे ज़्यादा ही सर्दी लगती है, मैं तो मोजे पहन के ही सो जाती हूँ। तो इस तरह से मैं सारे पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा दिए, देख सकते हैं इस तरह से। अब मैं गई थी बाहर, तो बाहर मैंने झाड़ू लगा दी थी। जो स्लिप है ना मेरी, वहाँ मैंने झाड़ू लगा दी थी। अब मैं पानी से उनको धो दूँगी, क्योंकि पानी से मैं डेली ही धोती हूँ। आप भी अपने है ना ये मेन गेट पे है ना हमेशा पानी से ही धोया करें, और सही रहता है। अगर धोने की जगह नहीं है, कहीं थोड़ी सी मतलब कोई दिक्कत है कोई ख़राब होने की, तो आप है ना रोज़ पोंछा लगा दें, और हल्के सा जल का छिड़काव ज़रूर से करें सुबह की टाइम। क्योंकि सुबह के टाइम है ना अपनी है ना दहलीज को धोना, और उससे ना स्वस्थ अच्छी तरह स्वास्थ्य बना दें। और या फिर है ना रोली से, या फिर फूल बना दें, कुछ भी कर दें रंगोली जैसा। तो आप डेली ही करेंगे तो बहुत अच्छी मतलब ऊर्जा रहती है घर में, और शुभ होता है। तो घर में आप ये ज़रूर से करें, अपनी दहलीज को साफ़ सुथरा रखें। चप्पल जूता है ना रखते भी है ना, तो एक साइड से रखा करें। तो इस तरह से मैं अपनी स्लिप को धो दूँगी, देख सकते हैं इस तरह से सारी। और यहाँ कबूतर भी बैठ जाते हैं, तो पीठ वगैरह करते हैं ना, तो इसलिए और डेली मुझे धोना ही पड़ता है, पोछा लगाने से काम नहीं चलता। तो इस तरह से मैंने इधर धो दिया है, देख सकते हैं। और मैं आ गई थी बाहर झाड़ू लगाने, जहाँ मेरी गली है, मैंने शायद दिखाया होगा आपको। तो वो गली है, तो गली में डेली ही झाड़ू लगाती हूँ, इस तरह से देख सकते हैं। अब तो काफ़ी मकान बन गए, पहले सब है ना खाली जगह पड़ी थी, लेकिन अब मकान बन गए हैं। तो इस तरह से ये लाइट आप इतना उजाला देख रहे हैं ना, ये लाइट जली हुई है मेरे गेट पे। एक साइड में 2 लाइट लगी हुई हैं। तो ये ना बहुत ज़्यादा ही मतलब रोशनी देती हैं, एकदम दिन सा ही रहता है मेरे घर के सामने, अंधेरा रहता ही नहीं बिल्कुल भी। रात में भी एकदम उजाला ही सा रहता है। तो इस तरह से लाइट थी, तो अच्छा लगता है जल्दी जल्दी उठ के ना काम कर लेते हैं ना बाहर। और सूरज निकलने से पहले मैं नहा धो के मेरा सारा काम हो जाता है। तो इस तरह से नहाने चली जाती हूँ मैं। और नहा कर आके सबसे पहले मैं अपने बाल गोपाल का पानी ही गर्म करती हूँ। तो मैं नहा ली थी, और ठंडी बहुत ज़्यादा ही लग रही थी आज, तो उंगलियाँ ऐसी हो जाती हैं बहुत ज़्यादा ही। तो इस तरह से मैंने अपने बाल गोपाल के लिए पानी रेडी कर लिया है नहलाने के लिए। तो देख सकते हैं इधर। और चाय मेरी बन गई थी, मैं झूठ नहीं कहूँगी, मैंने चाय मतलब सुबह ही बना लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि इसके पापा जाते हैं ना। तो अब देख सकते हैं नहा कर आई, फिर मैंने मतलब इनको वो करूँगी। और मैंने आलू उबालने रखे थे सुबह, और आलू उबाल के मैंने कोर के रख दिए थे, क्योंकि रोटी तो मैं नहा धो कर ही बनाती हूँ, लेकिन चाय वगैरह मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँ। तो इस तरह से देख सकते हैं मैं अपने बाल गोपाल को दूध देती हूँ, इसलिए मैं चाय बना देती हूँ। कोई पीता है तो पी लेता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से अपने मंदिर को क्लीन कर लेती हूँ, और डेली का ही मेरा ये रूटीन होता है, क्योंकि मंदिर छोटा सा है, तो मैं जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ। कि छोटा मंदिर जल्दी से साफ़ हो जाता है, बड़ा मंदिर होता है ना तो थोड़ा टाइम लगता है, तो सोचना पड़ता है। लेकिन छोटा है तो मैं डेली ही साफ़ कर लेती हूँ, इस तरह से देख सकते हैं। और चौकी थोड़ी सी बदल दूँगी, आज मैं अपने बाल गोपाल को ईशान कोण में विराजित करूँगी, वैसे मैं इधर करती थी।
तो देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। मेरे मन में आया मैंने बाल गोपाल को इधर मैं बिठाऊंगी, क्योंकि है ना उनके है ना सामने रोशनी रहेगी तो है ना उजीता रहता है, तो उनकी फ़ोटो भी अच्छी आ जाती है। तो इस तरह से मैंने आज उनकी चौकी इधर लगा दी है, उनका सिंहासन जो है ना इधर लगा दिया है। तो देख सकते हैं थोड़ा सा छोटा सा मंदिर है, लेकिन तस्वीर काफ़ी हो गई मेरे में, बड़ी बड़ी तस्वीर है। मैं सोच रही हूँ तस्वीर हटा कर है ना थोड़ी मूर्ति लेके आऊँगी छोटी छोटी वाली। तो देख सकते हैं बाल गोपाल की उठाने की तैयारी, तो देख सकते हैं कितनी क्यूट लग रहे हैं मेरे बाल गोपाल। ऐसा लग रहा है हंस रहे हैं ना, बहुत मुस्कुराते रहते हैं। मेरी सेवा मैं जैसे कैसे भी उनकी सेवा करूँ वो बहुत खुश रहते हैं, और मुझे बहुत खुशी मिलती है उनको लाल लड़ाने में। तो देख सकते हैं थोड़ा सा प्यार किया मैंने उनको, और हाँ होना ही चाहिए, भगवान से तो प्यार ज़रूरी होना चाहिए। अगर उनसे प्यार नहीं होगा तो हम किससे प्यार करेंगे। तो इस तरह से मैं उनको उनका बहुत ज़्यादा ही लाड कर लेती हूँ, और वो भी मुझे लाड कर लेते हैं। तो इस तरह से लाड थोड़ा सा हो गया था, पानी मैंने गरम गरम पिला दिया उनको, थोड़ा सा गुनगुना पानी, और फिर मैं आ गई थी स्वास्तिक बनाने। तो देख सकते हैं इस तरह स्वास्तिक मैंने बना लिया है। तो आप है ना अपने लाल लड्डू गोपाल को नहलाते हैं तो स्वास्तिक ज़रूर से बनाएं, और खाली पात्र ना रखें। तो इस तरह से मैंने स्वास्तिक बना लिया। अब उनकी पोशाक निकालूंगी। तो पोशाक मैंने आज पीले कलर की पहनाने वाली हूँ, तो ये वाली पोशाक मैंने निकाली है। तो ये गर्म नहीं है, तो मैंने सोचा सर्दी लगेगी बाबू को, फिर मैंने सोचा मैं गर्म इनर पहना दूँगी अंदर। तो इस तरह से मैं गर्म इनर निकालूँगी, और मुकुट ये वाला निकालूँगी। ये दोनों चीज़ निकाल ली मैंने। अब ये वाली इनर जो गर्म बनाई थी मैंने, ये मैं अंदर पहना दूँगी, तो ठंड नहीं लगेगी बाबू को। और ये वाली मौजे। तो चलिए स्नान की करते हैं तैयारी, क्योंकि कपड़े निकल चुके हैं। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, चलो बाबू नहा लो। तो नहाने के पानी में गुलाब जल डालूंगी, और थोड़ा सा गंगा जल डाल लूँगी आज, क्योंकि एकादशी है और आज है मकर संक्रांति भी है। तो स्पेशल आज बाबू की मालिश होगी और नहाना हुआ। तो थोड़े से तिल ज़रूर से डालें। आप वाइट डालें या काले वाले डालें या सफ़ेद वाले, दोनों ही शुभ होते हैं। तो इस तरह से मैंने तिल डाल लिए। अब बाबू को नहाने की तैयारी हो रही है। तो देख सकते हैं कितने क्यूट लग रहे हैं। और बाबू मेरे है ना हमेशा नहाने को तैयार रहते हैं, वो कभी मतलब घबराते नहीं नहाने के लिए, हमेशा तैयार रहते हैं। तो इस तरह से मैं उनको नहला दूँगी। तो देख सकते हैं इधर। और गाय है, मैं गाय को भी डेली नहलाती हूँ। और है मेरे पास शालिग्राम, तो शालिग्राम को भी मैं डेली ही, जैसे मैं अपने बाल गोपाल की सेवा करती हूँ वैसे ही उनकी सेवा करती हूँ। तो इस तरह से मैं इनको पोंछ के ना, और एकदम से कहीं भी पानी ना रहे, तो इस तरह से मैंने पोंछ दी है। और मैंने अपना हीटर जला के रख लिया है, मैं हमेशा ही ऐसे ही करती हूँ। तो देख सकते हैं। और तिली के तेल से मालिश करूँगी। तो मैं जब से सर्दी लगी है ना, तब से तिली के तेल से ही मालिश करती हूँ। घी मैं यूज कम करती हूँ, घी चिपचिपा जाता है, तो इसलिए मैं घी से नहीं यूज करती। और गर्मियों में मैं इत्र से सेवा कर देती हूँ, इत्र से मालिश, क्योंकि गर्मियों में इत्र सही होता है। लेकिन अभी सर्दी है, तो इस वजह से मैं तिल के तेल से ही इनकी मालिश करती हूँ डेली। और देखो ना कितने प्यार से डेली ही मालिश इतनी देर कराते हैं वो, हमेशा ही मतलब जब से सर्दी शुरू हुई है तब से ऐसे ही मालिश कराते हैं। और मैं कितनी भी जल्दी हूँ, लेकिन मालिश करने का मेरा खुद पे खुद मन करता है, ला थोड़ी सी मालिश कर देती हूँ, इनकी थकान हट जाएगी। तो अब मौजे पहना देंगे। देख सकते हैं मौजे पहन के एकदम रेडी हो गए बाबूजी। अब मैं इनको है ना पोशाक धारण कराऊंगी। तो ये पीली पोशाक बहुत प्यारी है और बहुत क्यूट लगती है इस पोशाक में। तो मैं आज इनको पीली पोशाक तो देख सकते हैं इस तरह से। अब इनका कमरबंद में बांध दूँगी। तो ये कमरबंद नहीं है, ये है राखी जो मैंने इनको बांधी थी रक्षाबंधन पे। अब इनकी राखी है ना, इनकी कमरबंद बन जाती है। तो अब मैं अच्छी सी कमरबंद लेके आऊँगी, या फिर मैं बना लूँगी मोतियों से, लेकिन अभी मैं इसी से काम चलाती हूँ। तो देख सकते हैं ये है माला, येलो कलर की पहना दी है। और ये वाली ज्वेलरी लाई थी, इनके साइज़ की ज्वेलरी मुझे यहाँ मिलती नहीं, तो देख सकती हूँ मार्केट जाऊँगी तब लेके आऊँगी। तो देख सकते हैं मेरे काना। और पिंक सी एक माला पहना दी, और तुलसी माला, कि तुलसी माला मैं ज़रूर से पहना देती हूँ, क्योंकि बच्चे भोग लगाते हैं ना कभी कभी, तो वो तुलसी दल नहीं डालते, तो मेरे काना खा लेते हैं, भोग लगा लेते हैं, इसलिए मैं तुलसी माला ज़रूर से पहनाती हूँ। देख सकते हैं मुकुट धारण कर लिया, बाल मैंने लगा दिए हैं। देख सकते हैं मेरे काना कितने क्यूट लग रहे हैं, नज़र ना लग जाए। तो चलिए अब मंदिर में चलते हैं, और हम मंदिर में पूजा की तैयारी करते हैं। तो इस तरह से मैं तिल का आसन दे के ना अपने गणेश जी को विराजित कर दूँगी, क्योंकि गणेश जी है ना हर पूजा में विराजित होते हैं। तो आज है एकादशी, तो एकादशी की पूजा में हम गणेश जी को ज़रूर से विराजित करेंगे। और हमने कलश को विराजित कर दिया है। और देख सकते हैं इधर से
अब मैं है ना थोड़े से तिल देकर है मैं अपने श्री सत्यनारायण की तस्वीर है लक्ष्मी नारायण की, वो मैं विराजित कर दूँगी। और तिल के आसन देकर मैंने अपने बाल गोपाल को विराजित कर दिया है, देख सकते हैं इधर से। तो थोड़े से क्यूट लग रहे हैं ना। आप कमेंट में ज़रूर बताना मेरे काना किस किस को अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा मैंने गंगा जल लेके है ना सब में मतलब स्नान करा दूँगी, क्योंकि पुष्प नहीं है मेरे पास। मैंने उस दिन में बताया पुष्प की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और मैंने अपने बेटे से कहा तो वो गया मिले ही नहीं पुष्प। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो इस तरह से मैंने इनको स्नान करा दिया। अब इनको वस्त्र धारण करा रही हूँ कलावे से। तो कलावे से हम वस्त्र को धारण करा देंगे। तो इस तरह से हमने सबको वैसे तो मैंने पोशाक पहना रखी है बाल गोपाल को, लेकिन वस्त्र के रूप में कलावा मैंने अर्पित कर दिया है। इधर मैंने है ना दीपक को भी अलग अलग वो कर दिया, अर्पित कर दिया। अब मैं गणेश भगवान को माला लाई थी उनकी, वो पहना दी है। अब रोली से हमने सबका तिलक करेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान का करेंगे, फिर हम है ना श्री सत्यनारायण और लक्ष्मी नारायण का करेंगे, क्योंकि आज एकादशी है। तो इस तरह से हम सबका तिलक और बाल गोपाल को भी लगा देंगे। ठीक है, हमने बाल गोपाल को भी लगा दिया है इस तरह से। और हम दीपक, हर किसी का दीपक दिया का धूप बत्ती का सबका ही पूजन करेंगे आज। तो इस तरह से हमारा पूजन हो जाता है। अब हम दिया को जला लेंगे, जैसे हमारी चरम ज्योति होती है। तो आप है ना अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। मैंने अखंड ज्योति नहीं जलाई है, आप जला सकते हैं, क्योंकि मैं पूरे दिन घर में ही रहती हूँ। तो अब हम ना तुलसी एकादशी मैया की जो बुक है ना किताब, जो हम उनको भी तिलक करके विराजित कर देंगे। तो हमने सबको विराजित कर दिया है। अब इनको हम इत्र की सेवा देंगे। इत्र की सेवा बहुत ज़रूरी है देना, और आप ज़रूर से दिया करें, डेली ही दिया करें इत्र की सेवा, क्योंकि है ना सुगंधित है ना भगवान को सुगंधित खुशबू बहुत पसंद है। तो इस तरह से अब इनको है ना थोड़ा सा हम तिल से बनी हुई मतलब मिठाई अर्पित कर देंगे, जैसे कि तिलकुटी है या फिर तिल से बनी गजक है वगैरह, आप मार्केटी भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। अब थोड़े फल के रूप में मैंने ना संतरे लाई थी, वो मैंने अर्पित कर दिए हैं। और आप है ना आज तिल ज़रूर दान करें, क्योंकि तिल का बहुत बड़ा महत्व आज एकादशी में है। तो इस तरह से मैंने तिल थोड़ी सी दक्षिणा ज़रूर से अर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा हमारी कमी होती है ना, हमारी कमी रह जाती है ना पूजा में, तो वो हमारी दक्षिणा पूरी कर लेती है। तो इस तरह से हमें ना मतलब कपूर और लौंग से ना आरती कर देंगे। आप चाहें दीपक से आरती कर सकते हैं, पर मैंने ना कपूर लौंग से आरती कर रही है। और आप इसी में हवन भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास सामग्री है ना तो वो चढ़ा के हवन कर दें। तो मैं थोड़ा सा हवन किया, तो इस तरह से मैंने हवन को है ना तिलक किया, उनको है ना कलावा अर्पित किया, और कुछ है ना मिठाई अर्पित की, तिल अर्पित किए। सबको मैंने इस तरह से तिल अर्पित, तिल जरूर से अर्पित करें, तिल का दान जरूर से करें। तो इस तरह से हम कथा पढ़ेंगे। तो तिल चिटा एकादशी की कथा है। तो आज एक तिल हम मतलब दान करने का हमारा मतलब 100 धर्म के बराबर है एक तिल का दान करना। तो आज तिल का दान बहुत ज़्यादा ही बता गया है, तो आप तिल का दान ज़रूर से करें और कथा सुने। और कथा सुनने से है ना पहले है ना अपने हाथ में है ना थोड़े से तिल या पुष्प ले लें। मेरे पास पुष्प नहीं है तो मैंने तिल ले लिए हैं। तो इस तरह से हम अपनी कथा को पूरा करेंगे, और कथा पूरा करने के बाद हमें ना जो तिल हमारे हाथ में लिए है ना उसी तिल में हम है ना अर्पित कर देंगे। और ये तिल है ना ये दक्षिणा और तिल, इसमें थोड़े से और तिल मिला लेंगे। तो है ना जैसे कि आधा किलो है, 250 ग्राम है, या फिर आधा किलो, 1 किलो, आप जितनी इच्छा हो उतना तिल आप है ना दान कर सकते हैं आज। तो आज है ना तिल और गुड़ और गर्म कपड़े वस्त्र का दान ज़रूर से करें। आज है ना अनाज का दान ना करें। और जो है ना कल मकर संक्रांति मनाने वाले हैं वो है ना वो खिचड़ी हर किसी का दान कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं आई तुलसी मैया के पास। तो आप है ना आज है ना तुलसी मैया के पास ज़रूर से आज है ना पूजा करें। तो हमने तो पूजा की है, तो आई होप आप सब ने भी पूजा की होगी। तो इस तरह से मैंने तुलसी मैया की पूजा की, दीपक जलाया, और मैंने 3 चक्कर लगा ली, ज़्यादा नहीं लगाए, 3 ही मैंने मतलब वो लगाए हैं मैंने इसकी परिक्रमा। तो 3 ही लगा पाई हूँ, क्योंकि जगह नहीं है मेरे यहाँ, देखा होगा स्लिप कितनी छोटी है। तो इस तरह से मेरी पूजा थी पूजा। और आज है ना मैं ना सूरज को जल ज़रूर से छोड़ूंगी, क्योंकि आज है ना सूरज मकर राशि है ना, सूरज मकर राशि सूर्य ग्रह में मतलब वो हुई है। तो इस तरह से मैंने सूर्य को जल छोड़ दिया है। तो इधर तो देख सकते हैं मैं सूर्य को जल छोड़ के आई। अब मेरी पूजा हो जाती संपन्न। तो मैं अब है ना सबको है ना मतलब जल पिला दूँगी और जल भर के रख दूँगी। तो इस तरह से मेरी पूजा हो जाती है। अब मैं थोड़ा सा आशीर्वाद ले लूँ भगवान से। तो इस तरह से मेरी पूजा हो जाती है संपन्न।
आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। तो इस तरह से मेरी डेली की ही पूजा होती है, लेकिन थोड़ी सी पूजा आज एकादशी है थोड़ी सी बढ़ गई थी, लेकिन बाल गोपाल की सेवा में ऐसे ही डेली करती हूँ। तो इस तरह से मैं थोड़े से केले थे और दूध था और गुड़ था और थोड़ी सी गजक वगैरह थी, उनका भी भोग लगा सकते हैं आप लोग। आज ज़रूर से लगाएं गजक से। और है ना, आज है ना चावल का उपयोग ना करें क्योंकि आज एकादशी है। और कल आप खिचड़ी वगैरह का दान कर सकते हैं, आप किसी चीज़ का दान कर सकते हैं। 15 तारीख है और कल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कल द्वादशी को है ना खिचड़ी का दान बहुत शुभ माना गया है, तो आप खिचड़ी का दान ज़रूर से करें कल और आज ना करें। तो इस तरह से मेरी पूजा हो जाती संपन्न, तो देख सकते हैं। तो आई होप मेरी इस वीडियो में इतना ही, और तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।